अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग जो है खैरियत से होंगे। आज क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेरिवेटिव। बेसिकली इस टॉपिक को समझने के लिए आपको इससे पहले इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें ताकि आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव। बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज, लेकिन चेंज से मुराद चेंज इन इंस्टेंटेनियस, मतलब कि आपको चेंज किस में लाना है, इंस्टेंटेनियस में चेंज लाना है। अब बेसिकली इंस्टेंटेनियस क्या होता है जरा इसको समझते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज। जैसे कि आप जानते हैं हम ये टॉपिक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ चेंज के दो पार्ट होते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जरा पहले इसको ऊपर ओवरव्यू करते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पे वीडियो शो रही होगी। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है उस वीडियो को भी जरूर वॉच करें ताकि आपकी माइंड में डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, चेंज इन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या एवरेज रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो जो है क्लियर हो जाए। अब आपको पता है y इक्वल टू एक्स या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और y और एफ ऑफ एक्स ये क्या आपके पास डिपेंडेंट है, ठीक है। और आपको ये बात भी पता है कि जब x के अंदर चेंज आता है तो हम उसको किससे शो करते हैं, डेल्टा x से। और जब हम y के अंदर चेंज लेके आते हैं तो हम उसको किससे शो करते हैं, डेल्टा y से। इसी तरीके से जब x के अंदर चेंज आएगा तो वो डेल्टा x से शो होगा, लेकिन जब एफ ऑफ एक्स में चेंज आएगा या तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब कि x प्लस डेल्टा x में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, x माइनस डेल्टा x में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंटेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमने जो प्रीवियस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करे हैं वो कौन कौन से डिस्कस करे हैं, इंक्रीमेंटेड, डिक्रीमेंटेड, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 3.1 है वो पूरी इसी टॉपिक से रिलेटेड हमने सॉल्व की है। अगर किसी स्टूडेंट को एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉपर्ली सॉल्यूशन चाहिए तो आई बटन पे वीडियो शो रही होगी, आप जो है वहां से प्रॉपर्ली एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। हमें जो डिस्कस करना है वो बेसिकली क्या डिस्कस करना है, चेंज इन इंस्टेंटेनियस। अब बेसिकली ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एक्स एरो जीरो। एरो का मतलब क्या होता है, टेंस टू जीरो, ठीक है, या नियरेस्ट टू जीरो। इसका मतलब कि हमारी जो वैल्यू है या हमारा जो चेंज आ रहा है वो नियरेस्ट टू जीरो है लेकिन वो जीरो नहीं है, ठीक है। मीन्स के 0.001 ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट जीरो है लेकिन ये वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 0.0723, ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये नियरेस्ट टू जीरो है लेकिन ये जीरो नहीं है। तो जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के अंदर चेंज लेके आते हैं, इंस्टेंटेनियस के अंदर चेंज लेके आते हैं तो बेसिकली हम उसको किस में डिस्कस करते हैं, डेरिवेटिव में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जरा समझते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसमें भी वही होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, y इक्वल टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है यहाँ पे जो x है वो इंडिपेंडेंट है और y और एफ ऑफ एक्स आपके पास डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे इसके अंदर चेंज लेके आएंगे, जैसे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर जब हम x के अंदर चेंज लेके आए तो किस में कन्वर्ट हो गया, डेल्टा x में। लेकिन जब हम यहाँ पे x के अंदर चेंज लेके आएंगे तो हम उसको डेल्टा x से शो नहीं करवाएंगे, हम उसको इस सिंबल से शो करवाएंगे। इसका भी मतलब क्या होगा, डेल्टा x, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे कि आपके पास y है, जब इसके अंदर चेंज आया था तो हमने इसको किससे शो करवाया था, डेल्टा y से। तो इसी तरीके से जब हम इस y के अंदर चेंज लेके आएंगे तो हम इसको किससे शो करवाएंगे, डेल्टा y से, ठीक है। बस जो है सिंबल का फर्क है। यहाँ आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये किसको शो करेगा, एवरेज रेट को। और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x, लेकिन सिंबल में डिफरेंस है, लेकिन ये किस टॉपिक को शो करेगा, आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को शो करेगा, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे फंक्शन के अंदर चेंज आया कि एफ ऑफ एक्स में हमने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन x माइनस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, फंक्शन x प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स की जगह ये वाला सिंबल आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स
ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बेसिकली ये जो चेंज आया है, किसके अंदर चेंज आया है, इंस्टेंटेनियस के अंदर चेंज आया है, तो हम इस टॉपिक को बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव के और भी अदर नेम है आपकी बुक में मेंशन, जैसे कि डिफरेंशिएशन, ये आपका जो है इंट्रोडक्शन है, और यही आपके पास मेन हेडिंग है एक्सरसाइज 3 की, ठीक है। और डेरिवेटिव का जो अदर नेम है वो ये है एग्निशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल, मेथड ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 विद द हेल्प ऑफ चेंज इन इंस्टेंटेनियस, ठीक है, मीन्स के डेरिवेटिव, ठीक है। चेंज इन इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव ही है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब जो है इससे रिलेटेड आपके पास सिंबल्स हैं, जरा उसको समझते हैं। मतलब कि डेरिवेटिव से रिलेटेड आपके पास सिंबल्स हैं, वो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स, आपको पता है ये आपके पास डिपेंडेंट है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, सही है। अब जब डेरिवेटिव की हम बात करेंगे तो इसके कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि एक सिंबल इसका ये है वाई डैश, डैश मतलब है यहाँ पे प्राइम, ठीक है, डैश मतलब है प्राइम, सही। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट में चेंज आएगा तो साथ साथ किस में चेंज आएगा, डिपेंडेंट में, और डिपेंडेंट को हम किससे शो करवाएंगे, प्राइम से, मतलब कि डैश से। इसी तरीके से हम यहाँ पे इस फंक्शन के ऊपर डैश लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास इस एक्स के अंदर चेंज आएगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट के अंदर चेंज आएगा, तो किसके अंदर भी चेंज आएगा, डिपेंडेंट में भी चेंज आएगा, उस डिपेंडेंट को हम किससे शो करवाएंगे, फंक्शन डैश एक्स, ठीक है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वाई डैश और फंक्शन डैश एक्स, ठीक है। और जो इसके सिंबल है वो ये भी है डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे वाई। वाई क्या है आपके पास, ये है डिपेंडेंट है, इस डिपेंडेंट के अंदर हम चेंज लेके आ रहे हैं, तो हम उसको भी किससे शो करवाएंगे, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और साथ साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने y के साथ लिखा डी अपॉन डी एक्स वाई, तो इसी तरह हमने यहाँ पे फंक्शन के साथ लिख दिया डी अपॉन डी एक्स और एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन सिंबल्स को जो है आप क्लियरली समझ लें, ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करें तो उसमें जब ये सिंबल्स को यूज करें तो आपके माइंड में इन सिंबल से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपकी बुक में मेंशन वो ये है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर हम इसको ऐसे लिख दें डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, ठीक है, यही मतलब है ना इसका, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा, सही है। इस चीज को आप अपने जहन में रखिएगा, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट होगा। बेसिकली क्या है आपके पास, ये जो डी अपॉन डी एक्स है ना, डी अपॉन डी एक्स, ये एक ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, ये ऑपरेटर ये काम कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके अंदर ये चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स नहीं लिख सकते, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और हल्का सा गैप देके वाई, या डी अपॉन डी एक्स और हल्का सा गैप देके एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और डी अपॉन डी एक्स बेसिकली क्या है, ये आपके पास ऑपरेटर है, जिसमें मल्टीप्लाई होता है, प्लस होता है, डिवाइड होता है, ये सब आपके पास ऑपरेटर होता है। तो ये भी आपके पास एक ऑपरेटर है जो कि क्या काम कर रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेके आ रहा है, ठीक है। और ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं, जब इस टॉपिक के अंदर, मतलब कि इसके अंदर हम चेंज लेके आएंगे, तो बेसिकली हम इसको किस में डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव में ही डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर हमें यही वर्डिंग मिलेगी कि भाई एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एग्निशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल या मेथड ऑफ डेफिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।